हेलो एंड जय हिंद बच्चों। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। अगर आप भी एनडीए 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आज हम लोग एक 4 मंथ प्लान या 4 मंथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी मदद से आप बहुत इजीली 450 प्लस स्कोर कर सकते हो जीएटी में। इसको यूज करके कई बच्चों ने ऑलरेडी ऐसा एक्सेल किया है और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके लिए बना के लाई हूँ। अगर आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो रिलीजियसली तो आपके 400 प्लस मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। अगर मंथ 1 की बात करें दैट इज में जो अभी करंटली चल रहा है, अगर आप 10 भी क्या 11 तारीख से भी शुरू करते हैं तो भी आप इतना सिलेबस आराम से उसमें कवर कर सकते हो। इसमें आप केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे होगे। ये टॉपिक्स वो हैं जो अल्टीमेट होते हैं या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अंदर सिलेबस भी कवर हो जाएगा आपका और जो चीज जरूरी है वो भी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल इस तरीके से फॉलो करना है। आप चाहो तो इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर नहीं तो फिर टेलीग्राम पर आपकी पीडीएफ भी अपलोड हो ही जाएगी। ठीक है, लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर आपको करनी है। सबसे पहले ग्रामर से शुरू करोगे तो वोकैबुलरी या फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन, स्पेशली तो कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि ग्रामर अगर आते होगी तो इंग्लिश पढ़ने में काफी आसानी होगी आपको। इंग्लिश में ग्रामर के कौन कौन से स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ऑर्डर वाइज मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसी ऑर्डर में आप उन्हें आराम से पढ़ सकते हो। इसके बाद अगर जीएस की बात करें तो सबसे पहले आपको ज्योग्राफी उठानी है और ज्योग्राफी में से भी कौन कौन से टॉपिक्स पहले कवर करने हैं इसी ऑर्डर में है वो। ठीक है, कि विंड सबसे पहले करना है, देन साइक्लोन्स, देन ओरिजिन ऑफ अर्थ, इस तरीके से। ठीक है, करना कहाँ से है, कैसे करना है, ये सब कुछ आप पे प्रॉपर्ली डिपेंड करता है। अगर आपका कोई इनिशियल अटेम्प्ट है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो एक बार एनडीए देके, है ना, तो फिर तो आप कोई फ्री बैच देख सकते हो, जैसे कि हमारा यूट्यूब पर सबसे फेमस और मोस्ट डिमांडेड परिणाम बैच तो चलता ही है, वहां से भी फॉलो करके अपना एक अटेम्प्ट ट्राई कर सकते हो। और अगर आप लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हो या फिर आप कहो कि बस अब आपके सारे अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं, तो ये वाला इस टाइप की अगर आपकी कंडीशन है तो आप बजाय किसी फ्री बैच में जुड़ के या फिर इधर उधर के कंटेंट को फॉलो करके एक प्रॉपर प्रीमियम बैच या पेड बैच लेकर पढ़ाई कर सकते हो। जैसे पेड बैच हमारा चलता ही है शूरवीर, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो। सेम पैटर्न में वहां पर भी आपको पढ़ाया जाता है। उसमें एक फायदा क्या होता है बच्चे का कि वहां पर आपको शीट्स मिलती रहती हैं, प्रैक्टिस शीट्स। ठीक है, मॉक टेस्ट या फिर यूनिट टेस्ट, ये सब चीजें होती रहती है जिसके कारण उनकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी डेवलप होती है या एक्सेल कर पाते हैं बच्चे। सिमिलर पैटर्न पर मंथ 2 भी डिपेंड करता है। जून वाला जो मंथ रहेगा आपका, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, जो आपने मंथ 1 में पढ़ा है उसको रिवाइज करना। कंटेंट जो है वो तो मैंने आपको लिख ही दिया है, पर आपको रिविजन करनी है जो फर्स्ट मंथ में आपने पढ़ा है तीनों सब्जेक्ट्स में सेम। ठीक है, 4 चैप्टर्स, 4 टॉपिक्स साइंस के, 4 टॉपिक्स इंग्लिश के, और इस तरीके से ज्योग्राफी को भी रिवाइज करना है। क्या करना है, आगे हिस्ट्री पढ़नी है जीएस में, इंग्लिश में वोकैब पढ़नी है और साइंस में पहले बायो पढ़नी है, फिजिक्स को लास्ट में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में अगर आप 3rd मंथ पे आते हैं तो फिजिक्स के सिर्फ 3 चैप्टर उठाने हैं और 3 चैप्टर को अच्छे से कवर करना है। अगर इंग्लिश की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन को बहुत अच्छे से करना है। अब आपको पता है क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन तो लिमिटेड है नहीं, आप कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको इसमें करने हैं, इन चीजों पे थोड़ा एक्सेल करना है। जंबल वर्ड्स हो गए, पैसेजेस हो गए, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस हो गए, इनमें आपको अलॉट ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, चाहे पीवाईक्यूज हो, चाहे कोई प्रैक्टिस शीट्स हो या कोई बुक के क्वेश्चन हो। ठीक है, देन जीएस की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री आप पूरा कर चुके हो लास्ट मंथ में, तो उसे रिवाइज करना है अच्छे से, छोड़ना नहीं है। देन एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको लिख दिए हैं, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट मंथ 4 यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रूशियल मंथ की बात आती है अगस्त, इसमें आपकी पकड़ बनी रहनी चाहिए सब्जेक्ट पे। तो इसमें जो जो चीजें आपने पुराने मंथ में करी हैं 1, 2 और 3 में, उन्हें तो डबल टाइम्स रिवाइज करना ही करना है हर हाल में, चाहे आप कैसे भी करो। उसके बाद फिजिक्स के जो चैप्टर थे छोटे छोटे, मैग्नेटिज्म, साउंड, ये वेव्स, काफी छोटे चैप्टर होते हैं, या 15 डेज के अंदर भी कवर कर सकते हो बहुत आराम से। तो इनको आधे मंथ में आप कवर कर लोगे। उसके बाद पूरी साइंस को एक बार रिवीजन देनी है, साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस तो चलती रहेगी, हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश में भी सिमिलर रिवाइज करना है, कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 3 महीने में आपका पूरा इंग्लिश का कोर्स खत्म हो चुका है यहाँ पे। अब आपके पास इंग्लिश में नया पढ़ने को कुछ नहीं है, जो पढ़ चुके हो उसी को रिवाइज करना है। जीएस की बात करें तो पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप पढ़ लोगे तो क्वेश्चन में आप मतलब पेपर में आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा पॉलिटी का जो आप अटेम्प्ट ना कर पाए। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करें सोर्सेज की, तो हम इतना सब कुछ पढ़ना है हमें, ठीक है, वो तो आप पढ़ लोगे, बट पढ़ोगे कैसे, तो वही आपके पास 2 चीजें होती हैं, या तो आप फ्री बैच से पढ़ लो या फिर आप कोई अच्छे पेड बैच से पढ़ लो। अगर आप लास्ट अटेम्प्ट वाले हो तो आपको पेड बैच ही लेना चाहिए, मेरा मानना ये है। फ्री बैच उन बच्चों के लिए सही होता है जो या तो काफी डिसिप्लिन में पढ़ सकते हैं घर बैठ के, या फिर जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए तो आप परिणाम बैच को फॉलो कर ही सकते हो एज यू नो। और पेड बैच जो भी आप खरीदो उसमें आप ये चीज ध्यान रखना कि आपको प्रैक्टिस शीट्स मिल रही हो, आपकी मतलब प्रॉपर परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया जा रहा हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि वहां पर आप कहीं फंस जाओ पैसे देके और साथ साथ आपका कंप्लीट भी ना हो पाए कोर्स। ठीक है, टाइमली कंप्लीशन काफी जरूरी होता है, वरना मॉक टेस्ट नहीं आप दे पाओगे। आई होप कि बच्चे आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई होगी, 4 मंथ का प्लान। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो।
अब मैं आपको मिलती हूँ अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।